मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। एक दिन अचानक आपको ध्यान में होगा कि रात में राज्यपालों के तबादले की या कहें कि राज्यपालों की नियुक्ति की सूची आई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि, उनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बना दिया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया अपनी इच्छा से। देश के और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपाल उपराज्यपाल बदले गए। किसी ने कहा यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी ने कहा सब चीज में राजनीति है। यह सब चर्चा हुई, उसके बीच एक ऐसा चित्र आया जिसने गजब की बहस छेड़ दी। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा बेतुका परिधान भला किसी मुख्य न्यायाधीश का कैसे हो सकता है। मेरे दोनों तरफ आप जो दोनों चित्र देख रहे हैं, मैं इसी पर बात करने वाला हूं। एक चित्र है आर.एन. रवि, वो भी तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल पहुंचे, वहां राज्यपाल के तौर पर शपथ ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिला रहे हैं। उनका जो परिधान है, जरा देखिए। जो अंग्रेज बहादुर हुआ करते थे ना, जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, हमारे ऊपर बरसों बरस राज किया, लग ही नहीं रहा कि ये कोई हमारे देश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऐसा नहीं है, दूसरे भी मुख्य न्यायाधीशों को हमने देखा, ऐसा तो कहीं नहीं देखा। तो क्या बंगाल अभी भी अंग्रेजियत की उपनिवेशवादी मानसिकता उस लिहाज से चल रहा है? और अगर ऐसा है तो ये क्यों है? ये तुरंत प्रभाव से क्यों नहीं हटना चाहिए? देखिए, लाल कपड़ा गाउन जैसा पहने हुए, उसके बाद ऊपर वो जो अंग्रेज बहादुर लोग पहना करते थे वो है, और आर.एन. रवि बंद गले का कोट पहन के शपथ ले रहे हैं। अब दूसरी तरफ कौन सा चित्र है? दूसरी तरफ एक चित्र है जिसमें अगर आप देखें तो ये जो भी नए भवन बन रहे हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, उन भवनों का शिलापट्ट है। जाहिर है, उन भवनों के शिलापट्ट में आप साफ साफ देखेंगे तो बहुत स्पष्टता से आपको दिखेगा, सबसे ऊपर संस्कृत में लोकार्पणम श्रीमताम नरेंद्र मोदी महोदयानाम प्रधानमंत्रिणा कर कमलाभ्या संपन्नम भूत, और उसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ है। ऐसे ही लगभग सभी जो भवन, नए भवन, उनका लोकार्पण हो रहा है, उस पर संस्कृत, हिंदी और फिर अंग्रेजी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब इसीलिए लग रहा है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाने कितने ऐसे बदलाव वाले काम करने हैं, जाने कितने, कल्पना भी नहीं की जा सकती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं कि औपनिवेशिक गुलामी उससे बाहर जाने वाला कदम है, उससे बाहर जाने वाले कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। और वो कोई एक नहीं है, उनकी श्रृंखला बड़ी लंबी हो गई। स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों की बनाई हुई संसद में हम थे, अब जाकर अपनी बनाई हुई संसद में हम हैं। जो भवन है, जो कर्तव्य भवन बन रहे हैं, जिसको सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कहेंगे, वो कर्तव्य भवन, अब किसी को लग सकता है कि प्रधानमंत्री का नाम सेवा तीर्थ क्यों रख रहे हैं, कोई तीर्थ है क्या वो? अब होना तो चाहिए सेवा के लिहाज से। तीर्थ यानी हिंदू परंपरा में तो भगवान का घर होता है, तो तीर्थ जहां आप मांगने जाते हैं कुछ, आपकी मुराद पूरी हो जाए, तो वैसा भले ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री जो है, उनका घर, उनका कार्यालय, वो तो उसी तरह से होना चाहिए कि हर व्यक्ति, पूरा जो शासन जिनके ऊपर करने का उन्हें अधिकार मिला है लोकतांत्रिक तरीके से, उनका जीवन सुखी हो, उसके लिए काम करें, सेवा करें। अब उस पर ऐतराज हो सकता है कि सेवा धाम होना चाहिए था, और क्या होना चाहिए था, सेवा भवन होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह काम किया कि जो भी गुलामी की मानसिकता वाली चीज है, औपनिवेशिक प्रतीक जो हैं, उसको एक एक करके हटाया। जब शुरू में राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया, राजपथ मतलब जो रायसीना पहाड़ी से चला आ रहा है इंडिया गेट तक, जनपथ जो इधर से जा रहा था, यानी जनता का पथ हो गया, राज का पथ हो गया, तो उसको कर्तव्य पथ कर दिया। अब कर्तव्य भवन बन रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन काल में जो बदलाव हुए हैं, उन्होंने लगातार ये कहा है कि भाई इसे तो बदलना ही पड़ेगा। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ हुआ,
पहले तो इसे किंग्सवे कहा जाता था, यानी राजा के लिए बनाया गया था। किंग्स जॉर्ज पंचम उनके लिए बनाया गया। गुलामी का प्रतीक था, निश्चित तौर पर था। और राजपथ हटाया, कर्तव्य पथ हो गया 2022 में। जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी, उसके ध्वज में गुलामी का प्रतीक था, जो सेंट जॉर्ज क्रॉस ब्रिटिश प्रतीक था, उसे हटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा से प्रेरित नया ध्वज अपनाया। यह भी तो गुलामी ही थी भाई, मानसिक गुलामी थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम बदले, क्यों? क्योंकि वहां भी यही स्थिति थी कि गुलामी के प्रतीक थे। रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बना दिया। नील आइलैंड शहीद द्वीप कर दिया उसका नाम। हैवलॉक आइलैंड स्वराज द्वीप कर दिया। अब बताइए, जो ब्रिटिश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर अत्याचार करके हमें गुलाम बनाकर, उनके नाम पर ये सब अधिकारी थे, रॉस, नील, हैवलॉक, ये सब ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, और इनके नाम पे हमने आइलैंड बना दिया। कोई कहेगा कि उन्होंने खोजा, वो रहे, स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर इतना अत्याचार किया गया और ये सब हुआ, हटा दिया। 1500 से अधिक ब्रिटिश काल के कानून खत्म कर दिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पश्चिम बंगाल के जो उच्च न्यायाधीश महोदय हैं, इनके लिए जो परिधान है, पता नहीं क्यों है, मैंने तो उस पर देखा तो उसे तो बदल देना चाहिए। वैसे तो ये काला कोट अब उस तरह से क्यों होना चाहिए? इतनी गर्मी वाला देश है हमारा, कुछ तो बदलाव करो भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो? कुछ तो चेंज कर दो। 2023-24 में तीनों प्रमुख जो आपराधिक कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, इनका नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम बना दिया गया। जो सेडिशन कानून है, राजद्रोह, उसके पूरी तरह से हटा दिया, क्योंकि राजद्रोह जैसा क्या है? देशद्रोह तो समझ में आता है, लेकिन राजद्रोह क्या? राजा का कोई राजा थोड़ी ना है, प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का, हर कोई वो आलोचना कर सकता है। केंद्रीय सचिवालय और पीएमओ को नया स्वरूप दिया गया। जो कर्तव्य भवन की बात मैं कर रहा हूं, जो सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री, ये सब चेंज किया गया। प्रधानमंत्री का अपना अभी का जो घर है, जो जाहिर है जब यहां आ जाएंगे तो उसका दूसरा उपयोग होगा, रेस कोर्स रोड पर, सामने रेस कोर्स थी, रेस कोर्स रोड हो गया। अरे भैया, प्रधानमंत्री रहना है, लोक कल्याण मार्ग उसका नाम किया तो लोक कल्याण भवन हो गया। इंडिया गेट, जहां सिर्फ और सिर्फ इंडिया गेट, वो जो ब्रिटिशर्स के लिए हमारे लोग लड़े थे उनके नाम थे, तो इंडिया गेट के पास ही किंग जॉर्ज पंचम, उनकी मूर्ति लगी हुई थी। उनकी मूर्ति हटाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की शानदार मूर्ति लगाई। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ना। इस तरह के बदलाव समझ में नहीं आते हैं। जो रेलवे की पुरानी औपनिवेशिक यूनिफॉर्म थी, वो बंद गला और प्रिंस सूट, उसको हटा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। शहर स्थान भी इसी तरह, जैसे हमारा अपना शहर प्रयागराज नाम था, इलाहाबाद बीच में कर दिया था, हो गया। मुगल सराय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इससे बहुत कुछ हुई। और जो समर मेमोरियल बना है, और ऐसी कई चीजें हैं जिनको एक एक करके हटाया गया, जिनको एक एक करके इस देश में जो गुलामी की निशानियां थीं, जो औपनिवेशिक मानसिकता की निशानियां थीं, वो सब ठीक किया गया। नेशनल वॉर मेमोरियल हो, पुलिस स्मारक हो। बताइए, हमारे यहां हमारे हीरोज के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल भी नहीं था। अब वो लोग आते हैं वहां, चूमते हैं अपने परिवार के लोगों के नाम को जो देश के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए। पुलिस स्मारक बना है। सोचिए, ये सब था ही नहीं। पोर्ट ब्लेयर को बदलकर विजयपुरम कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश एडीसी के चित्र हटाकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लगाए गए। ये छोटी बात नहीं है। भारतीय सेना ने 246 सड़क, भवन, कॉलोनी, उनके नाम बदले। जो औपनिवेशिक गुलामी वाले नाम थे वो हटे। समझिए उसको। और इसीलिए जो मैकॉले की बात की जाती है, लॉर्ड मैकॉले, जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से कर दिया, वो बदला जा रहा है, वो बदला जा रहा है। और इसीलिए ये जो लोकार्पण का शिलापट्ट है, जिसमें संस्कृत, हिंदी और फिर अंग्रेजी, यही होना चाहिए। और जहां दूसरी भाषाएं हैं, वहां आप तमिल हिंदी और अंग्रेजी कर दीजिए, मलयाली हिंदी और अंग्रेजी कर दीजिए, कन्नड़ हिंदी और अंग्रेजी कर दीजिए, मराठी हिंदी और अंग्रेजी कर दीजिए। ऐसे ही करने की जरूरत है। लेकिन भैया, ये जो उच्च न्यायाधीश महोदय का जो वस्त्र है, परिधान है, बड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि लोग क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र में तो लोगों को अपनी आवाज रखने का हक है ना। सोचिए जरा।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।